हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं सबमेंडिबल्स और डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स के बारे में और सबमेंडिबल्स ट्रायंगल्स के बारे में। जनरली अगर मैं बात करूं कि कोई भी किसी भी तरह के सबमेंडिबल रीजन की अगर बात करूं तो जो सबमेंडिबल्स रीजन्स होता है ये हमारे मैंडिबल्स और जो हायर्स बोन्स होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल्स की अगर जब भी बात की जाए वो अगेन डिवाइड हो जाता है दो तरह के ट्राइंगल्स के अंदर, एक सबमंडल ट्राइंगल्स और एक डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स। इस वीडियो के अंदर अपन डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे और डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स उसकी बाउंड्रीज, उसके रूफ, उसके फ्लोर और उसके कंटेंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैरोटो ट्रायंगल्स के बाद अंदर कैरोटो ट्रायंगल्स का। उस कैरोटो ट्रायंगल्स के अंदर भी मैंने उसकी बाउंड्रीज, उसके रूफ, उसके फ्लोर, उसके कंटेंट के बारे में बात की थी। सेम उसी टाइप और उसी तरह इसी डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स के अंदर भी इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर इसके रूफ पढ़ेंगे, फिर इसके फ्लोर पढ़ेंगे और फिर इसके कंटेंट पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है हर ट्रायंगल्स के अंदर। मैं बता देता हूँ, अगर आपने डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो ये मैंडिबल्स होता है, उस मैंडिबल्स के जो लोअर बॉडी होती है वहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो ट्रायंगल्स ऑफ नेक के बारे में वीडियो था। उसके अंदर मैंने एंटीरियर ट्रायंगल्स, पोस्टीरियर ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा की थी और वहाँ पे मैंने हर ट्रायंगल्स का एक बाउंड्रीज बताई थी कि अगर अगर इस वीडियो को आप ढंग से देख लोगे, मैंने यहाँ वहाँ पे ये भी कहा था कि अगर इस वीडियो को आप ढंग से देख लोगे तो चाहे कितने भी ट्रायंगल्स हो, चाहे मैंने कहा था कि एंट्री ट्रायंगल्स और पोस्टीरियर ट्रायंगल्स की बाउंड्री भी बता सकते हो। फिर मैंने वहाँ पे कहा था कि एंट्री ट्रायंगल्स चार तरह के थे, डाइगेस्टिक, सबमेंडस, कैरोटो ट्रायंगल्स, मस्कुलर ट्रायंगल्स, उनके भी बाउंड्रीज भी बता सकते हो उस डायग्राम से। फिर एक पोस्टीरियर ट्रायंगल्स की बात की थी मैंने, उसकी बाउंड्री भी बता सकते हो उससे। और वो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल्स है वो भी दो तरह का होता है, ऑसिपिटल और सबक्लेवियन, वो भी उसकी भी बाउंड्री बता सकते हो। तो उस डायग्राम पे आ जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल्स के बारे में, इस डायग्राम के बारे में बात की थी और इस डायग्राम्स का मैंने बताया था कि ये एक मैंडिबल्स है, ये हमारी हायर्स बोन है, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक है, ये एक एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक है, ये मेरी एक स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड्स है, ये सुपीरियर बेली ऑफ होमोहेड्स है, ये मस्कुलर ट्रायंगल्स है, ये कैरोटो ट्रायंगल्स है बीच वाला, ये डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स है, ये एक तरह का सबमेंटल ट्रायंगल्स है। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि अलग अलग कलर से मैं अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स को शो करता हूँ। ये स्काई ब्लू कलर से मैंने मस्कुलर ट्रायंगल्स को शो किया था, ऑरेंज कलर से मैंने वहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल्स को शो किया था, येलो कलर को से मैंने को डाइगोस्टिक ट्रायंगल्स को शो किया था और जो एक ब्लैक कलर से मैंने सबमेंटल ट्रायंगल्स को शो किया था। तो मैं बात करूंगा डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स के बारे में, तो इसी की वीडियो बता रहा हूँ और इसी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि कैरोटो ट्रायंगल्स का तो कुछ लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि कैरोटो ट्रायंगल्स का मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो के अंदर डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स की बाउंड्री के बारे में बात करूँगा। तो जनरली ये वाला जो पोर्शन है डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स है, और डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स की अगर मैं सबसे पहले मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि इसकी बाउंड्री कौन कौन फॉर्मेशन करता है, उसके बाद मैं थ्योरी से बता दूंगा कि क्या क्या है वास्तव में चीज़ें। तो तीन तरह की बाउंड्री फॉर्म करती है, एक एंटेरो इन्फेरियरली, एक पोस्टेरियो इन्फेरियरली, एक सुपीरियरली और बेस। अगर मैं बात करूं सुपीरियरली और बेस की, ये वाला पोर्शन क्या है, इसका सुपीरियर पोर्शन है। तो सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, एक तो ये मैंडिबल बना रहा है, दिख रहा है ना यार, दिख रहा है ना। तो एक तो मैंडिबल्स बना रहा है और दूसरा ये हमारी एक मेस्टोइड प्रोसेस बना रहा है। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सुपीरियर बना रहे हैं, सुपीरियर बाउंड्री बना रहे हैं और इसका बेस बना रहे हैं। उसके बाद में है एंटेरो इन्फेरियरली, वह एंटेरो इन्फेरियरली कौन बना रहा है, ये एंटेरो इन्फेरियरली, करेक्ट। और एंटेरो इन्फेरियरली कौन बना रहा है, ये बना रहा है मेरा एंटेरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक बना रहा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद में
पोस्टीरियर इन्फेरेडली की बात करूं तो ये पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक बनाता है और एक स्टाइलोहायोड्स बनाता है। वो मैं दूसरे डायग्राम से बता देता हूं कि स्टाइलोहायोड्स कहाँ है जनरली। अगर मैं बात करूं, ये जनरली एक हायोड्स बोन है, तो स्टाइलोहायोड्स यहाँ पे प्रोसेस जनरली प्रेजेंट है। दूसरे डायग्राम्स की अगर बात करूं तो वो ट्राइंगल्स ऑफ नेप का एक वो डायग्राम्स है जो हमारी बीडीसी बुक के अंदर जनरली दे रखा है। तो वो डायग्राम भी मैं बता देता हूँ कि बीडीसी बुक के अंदर जो डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स की जब हेडिंग पढ़ते हैं अपन, सब हेडिंग, तो उसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है। वो डायग्राम भी मैं बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या चीज़ें दे रखी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ये एक क्लाविकल्स है, दिख ही रहा होगा, ये एक स्टैंड अप प्रोसेस है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये डायग्राम सबसे पहले बनाना है आपको। अगर ये डायग्राम आप बना दोगे तो आप पूरे के पूरे ट्राइंगल्स, चाहे एंटीरियर ट्राइंगल्स की बात करें, चाहे पोस्टीरियर ट्राइंगल्स की बात करें, चाहे केरोटोइड, चाहे मस्कुलर, चाहे सबमेंटल, चाहे डाइगेस्टिक, चाहे ओसिपिटल, चाहे सब क्लेविन, कोई भी ट्राइंगल आ जाए किसी भी तरह का, सब की बाउंड्री आप बता सकते हो अगर ये ट्राइंगल्स आपके दिमाग में है तो। करेक्ट। उसके बाद में चीज़ों को रटना नहीं है, बस डायग्राम अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो वो डायग्राम्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ जो बीडीसी बुक के अंदर दे रखा है ट्राइंगल्स ऑफ नेप का, ध्यान से देखिएगा। जनरली हमारी जो बीडीसी बुक है, उस बीडीसी बुक के अंदर ये ट्राइंगल्स ऑफ नेक का ये डायग्राम दे रखा है। ये एक डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स है जो मैंने येलो जो ग्रीन कलर से लाइन से शो कर रखा है। और वहाँ पे मैंने कहा था कि एक स्टाइलोहायोड्स है जो आपको मैं दूसरे डायग्राम से बताऊंगा कि वो क्या है। सारी की सारी बाउंड्री के बारे में मैंने चर्चा कर ही ली है। मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये मेरा सुप्राक्लेविकस पार्ट्स है, ये हमारा इंफीरियर बेली ऑफ होमोहाइड्स है, ये सुपीरियर बेली ऑफ होमोहाइड्स है। आपको अगर ये देखो, अगर आप जो मैंने अभी अभी इससे पहले जो डायग्राम बताया है, अगर वो डायग्राम बनाते हो ना तो फिर इस डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से वो डायग्राम बेटर है यार, क्योंकि उसमें सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो रही है और सारी की सारी चीज़ें समझ में भी आ रही है। इस डायग्राम से भी मैं बता सकता हूँ, समझ में तो आती है यार, बट पूरी की पूरी चीज़ें माइंड में क्लियर नहीं होती। तो इससे पहले मैंने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम्स का अगर वो बना दोगे आप तो वो बेटर डायग्राम्स है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा फोटो का, तो वहाँ से आप फोटो देख लोगे। ये जो पहले वाला जो डायग्राम्स है उसका भी मैं फोटो डाल दूंगा इसके अंदर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये मस्कुलर ट्राइंगल्स है, कैरोटो ट्राइंगल्स है, ये एक स्टेनोमास्टोइड प्रोसेस है, वही चीज़ें हैं, बस सेम है। बस यहाँ पे इस तरह से शो कर रखा है। पोस्टीरियर ट्राइंगल्स हो गया, ऑसिपिटल पार्ट्स है, ये एक के अंदर ही शो कर रखा है। वहाँ पे मैंने ओनली एंटीरियर का बात की थी, क्योंकि पोस्टीरियर का मैंने अलग डायग्राम बताया था वहाँ पे, जबकि यहाँ इसी डायग्राम्स के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के बारे में बात कर ली है इस ने। और ये हाफ सबमेंटल है, ये हमारी चिन है, ये डाइगेस्टिक ट्राइंगल्स है, इन सभी के बारे में मैंने बात कर ली। तो बाउंड्रीज हो गई मेरे डायग्राम से क्लियर। अब मैं उसकी कुछ थ्योरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद में उसके रूफ और फ्लोर के बारे में बात करूँगा, और फिर लास्ट एंड फाइनल मैं कंटेंट के बारे में बात करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बाउंड्रीज। तो बाउंड्री मैंने डायग्राम से अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, पर थ्योरी यहाँ पे देख लेता हूँ। एंटर बेली ऑफ डाइगेस्टिक बताया था मैंने, पोस्टीरियर इन्फीरियरली पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक स्टाइलोहाइड्स प्रोसेस, सुपीरियरली और बेस बॉडी ऑफ मैंडिबल और मेस्टोइड प्रोसेस मैंने बता दिया था। अब मैं बात करता हूँ रूफ के बारे में। तो सेम रूफ उसी प्रकार और उसी तरह है जिस तरह से मैंने वहाँ पे बात की थी कि कोई भी किसी भी तरह के कैरोटोइड ट्राइंगल्स के अंदर, तो कैरोटोइड ट्राइंगल्स के अंदर भी अपन ने बात की थी कि स्किन होगी, और यहाँ पे भी सेम है कि स्किन भी है। सेकंड सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर तीन तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेटेस्मा के बारे में। प्लेटेस्मा मसल्स है, अगर प्लेटेस्मा मसल्स होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक नर्व सप्लाई भी होगी। और कौन सी नर्व सप्लाई है? एक सर्विकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेंडिंग ब्रांच है, ट्रांसवर्सल और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, मैंने वहाँ पे बता दिया था, सेम उसी प्रकार है। डी फेशिया की अगर बात की जाए तो डी फेशिया यहाँ पे स्प्लिट करता है कोई भी किसी भी तरह के जो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है उसके एनक्लोज में स्प्लिट करता है।
तो डीप जो फेशिया की अगर मैं अभी भी बात करूं तो जो डीप फेशिया होता है ये हमारी जो सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसके एनक्लोज क्या करता है, सराउंडेड जनरली कर जाता है। तो ये रूफ हो गई, बाउंड्री हो गई। और उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूंगा कि कोई भी किसी भी तरह के फ्लोर के बारे में बात करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा कि फ्लोर के अंदर क्या क्या चीज देखता हूँ। तो फ्लोर के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोर के अंदर तीन तरह की मसल्स है जो फॉर्म करती है इसके फ्लोर का। एक करती है माइलोहाइड्स, एक है हाइपोग्लोसस और एक स्मॉल पार्ट है, एक मिडल कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स का। नेक्स्ट वहाँ पे मैंने बात करी थी कैरोटिड ट्रायंगल्स के अंदर चार तरह के थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एंट्रेली माइलोहाइड्स फ्लोर बनाता है, पोस्टेरली हाइपोग्लोसस बनाता है और एक स्मॉल पार्ट्स होता है मिडल कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स का। देखो ये वाला जो डायग्राम्स है ये फ्लोर ऑफ डाइजेस्टिक का है। इसमें ये वाला है माइलोहाइड्स, ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो ये है हमारा डाइजेस्टिक ट्रायंगल्स। तो यार ये जो डाइजेस्टिक ट्रायंगल्स हैं इसका जो एंट्रली आगे की तरफ अगर बात करूं तो आगे की तरफ ये जो फ्लोर कौन बना रहा है, ये वाला आगे की तरफ फ्लोर कौन बना रहा है, माइलोहाइड्स दिख रहा है आपको। पोस्टेरली कौन बनाता है, ये पोस्टेरली। तो पोस्टेरली कौन बनाया, हाइपोग्लोसस बना रहा है, करेक्ट। और जो स्मॉल पार्ट्स होता है एक मिडल कॉन्स्ट्रक्टर है, ये एक स्मॉल पार्ट है मिडल कॉन्स्ट्रक्टर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जनरली। तो यार ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक है। जो क्या करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक की अगर बात की जाए तो वो उसकी बाउंड्री के फॉर्मेशन करता है। ये हमारी एक हायोड्स पुली होती है। जो ये हायोड्स पुली क्या करती है कि जो डाइजेस्टिक की जो बेलीज होती है उस डाइजेस्टिक को डिवाइड करती है एंटेरियर के अंदर डाइजेस्टिक और एंटेरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक। तो ये जो एक तरह की हायोड्स पुली है ये एक टेंडेंस ऑफ डाइजेस्टिक बेलीज है जो एंटर डाइजेस्टिक को दो तरह के पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, एंटेरियर और पोस्टीरियर के अंदर। तो ये बस क्या याद करना है, माइलोहाइड्स है, हाइपोग्लोसस, मिडल कॉन्स्ट्रक्टर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लोर बना रहा है। तीन तरह के मसल से यार। माइलोहाइड्स तो आगे की तरफ है, हाइपोग्लोसस पीछे की तरफ है और स्मॉल पार्ट है मिडल कॉन्स्ट्रक्टर का। वहाँ एक इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर भी ऑफ फेरिंग्स भी था और एक था जनरली। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ये फ्लोर की बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ कंटेंट के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा कंटेंट के अंदर क्या होता है। अगर मैं कंटेंट की अगर जभी भी बात करता हूँ तो कंटेंट को हमारी जो बीडीसी बुक है उसके अंदर दो तरह के पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, उसके एंटीरियर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स और पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर। एंटीरियर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर मैं जभी भी बात करूँ उसके अंदर दे रखा है सबसे पहले एक सबमैंडिबल्स स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं। और इस सबमैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड का भी ओनली एंटीरियर पोर्शन ही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि फेशियल नर्व है, और फेशियल नर्व होगा अगर नर्व है देखो फेशियल नर्व होगी तो आर्टरी भी होगी, आर्टरी होगी तो वेन भी होगी। तो फेशियल नर्व भी होगी, फेशियल आर्टरी भी होगी और फेशियल वेन भी होगी, तीनों चीज़ होगी फेशियल वाली। सबमेंटल आर्टरी और वेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जनरली। तो फेशियल की तो तीनों है, आर्टरी, वेन और नर्व। और सबमेंटल्स की क्या है, आर्टरी है और वेन है। और माइलोहाइड्स की क्या है, नर्व और वेजल्स है जनरली। तो ये सारी, और एक हाइपोग्लोसस नर्व होती है जो क्रेनियल नंबर 12 होती है। जबकि वहाँ पे अपन तीन तरह की नर्व पढ़ते हैं, लास्ट 3 क्रेनियल नर्व जब कैरोटिड ट्रायंगल्स पढ़ा जाता है। 10th वेगस नर्व जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। एक स्पाइनल जो नर्व थी एक वहाँ पे, और जो हमारे एक सबमैंडिबल्स और एक ट्राइजेमिनस को सप्लाई कर रही थी। और एक हमारी एक हाइपोग्लोसस नर्व थी जो हाइपोग्लोसस मसल्स को सप्लाई करती है। उसी प्रकार उसी तरह यहाँ पे भी एक हाइपोग्लोसस नर्व है जो एक हाइपोग्लोसस मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद में पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर सभी बात करूँ तो इसके अंदर भी तीन तरह की चीज़ें पढ़ी जाती हैं, सुपरफिशियल ब्रांच, डीप ब्रांच और डीपेस्ट ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर दो तरह की चीज़ें देखी जाती है, एक पैरोटिड ग्लैंड्स और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी यार, इसका कोई लॉजिक नहीं है यार, करेक्ट। क्योंकि ये तो याद करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी यार, इसमें तो कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं।
तो सुपरफिशियल ब्रांच की अगर मैं सभी बात करूँ तो पैराटॉइड ग्लैंड्स हो गई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये यहाँ पे इसकी बाउंड्री बनाता है, इसकी कंटेंट है। जबकि कैरोटिड ट्रायंगल्स की अगर याद हो आपको तो वहाँ पे मैंने कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तीनों तरह की आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट थी, इसलिए उसका, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट थी इसलिए उसका नाम ही कैरोटिड ट्रायंगल्स था। यहाँ पे ओनली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। यार ये चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए कि सुपरफिशियल के अंदर तो पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। डीप के अंदर स्टाइनोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस, ग्लोसोफेरेंस नर्व, वेगस नर्व, टेंथ क्रेनियल नर्व, स्टाइलोप्रोसेस और पैरोटिड ग्लैंड्स जनरली प्रेजेंट होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स यहाँ पे भी है डीप के अंदर, सुपरफिशियल के अंदर भी, करेक्ट। बट दोनों पार्ट किसके हैं? पोस्टीरियर पार्ट से ट्रायंगल्स के। स्टाइलोहाइड्स हो गया, स्टाइनोफेरेंजियल हो गया, ग्लोसोफेरेंस हो गया, वेगस नर्व हो गया। यहाँ पे वेगस नर्व है और ग्लोसोफेरेंस नर्व है, दो तरह की नर्व है। यहाँ पे एक हाइपोग्लोसस नर्व है जनरली। तो दो तरह की नर्व तो डीप के अंदर है और एक है मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स, और एक जो 12th है हाइपोग्लोसस के अंदर है। उसके बाद में डिपेस्ट की अगर बात करूँ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन और वेगस नर्व। तो यार ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे नहीं है, तो जबकि कैरोटिड ट्रायंगल्स के अंदर तीनों थी। तो इंटरनल देखो यार, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बात आ जाए मतलब सुपरफिशियल ब्रांच की बात कर रहा है। जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो डिप के स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देखो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सटर्नल जब भी आ जाए मतलब, अगर मैं बात करूं, अगर अल्फाबेटिकली हिसाब से देखें तो ई पहले आता है, मतलब सुपरफिशियल है ऊपर आता है, इसलिए सुपरफिशियल के अंदर होगा याद करने के लिए। अगर आई है बाद में आता है, इसलिए ये जो डीप है थोड़ा अंदर होगा तो बाद में आएगा, मतलब अंदर बाद में जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, करेक्ट। ये चीज़ याद हो गई आपको। और वेगस नर्व डीप और डीपेस्ट दोनों के अंदर है, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। पैराटॉइड्स ग्लैंड है वो सुपरफिशियल के अंदर भी है और पैराटॉइड ग्लैंड्स डीप के अंदर, सुपरफिशियल डीप दोनों के अंदर है पैराटॉइड। और इसके अंदर डीप के अंदर दो तरह की नर्व है, हाइपोग्लोसस नर्व, वेगस नर्व, ये याद रखनी है आपको। और एंटीरियर वाले के अंदर जो हाइपोग्लोसस नर्व है जनरली, वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंक्स नर्व हो गया। और ये तीनों की तीनों है जो डीपेस्ट वाली, ये कवर्ड होती है, कैरोटिड शीट से कवर होती है। और कैरोटिड शीट मैंने वहाँ पे बता दिया था कि जो हमारी जो आर्टरी और जो, जब कैरोटिड ट्रायंगल्स पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो आर्टरी और जो वेन है आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हुए, इसलिए उनके बाहर एक टेप की तरह एक शीट बन जाती है, जनरली उसको कैरोटिड शीट बोलते हैं। जिस तरह से फेमोरल ट्रायंगल्स के अंदर जो फेमोरल शीट होती है, उसी प्रकार से जो कैरोटिड ट्रायंगल्स के अंदर कैरोटिड शीट होती है। और ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली है। तो ये सारे के सारे मेरे कंटेंट हो गए कोई भी किसी भी तरह के किसके, डाइजेस्टिक ट्रायंगल्स के। तो इन सभी की जो फोटो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो फ़ोटो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप है मेडिकोज स्टूडियो के नाम से, वो भी आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट, कोई भी एनीवन। तो वहाँ अगर आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हो तो वहाँ पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ और कोई भी किसी भी तरह के जो नोट्स बनाता हूँ, अभी तो मैंने नोट्स इतने बनाए नहीं, दो चार टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं, पर धीरे धीरे मैं पूरे टॉपिक के नोट्स बना दूंगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत है। तो जो सारे के सारे नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो उस ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, टाइम से टाइम्स वीडियो है वो मिलती रहेगी आपको कि और सब्सक्राइब कर देते हो तो नोटिफिकेशन वीडियो का आता ही रहेगा आपके पास। थैंक यू।